अस्सलाम वालेकुम। गुजरात मूवीज़ के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार सैयद अख्तर जिलानी थे, जिसकी कहानी मिस्त्री गुलाम मोहम्मद ने लिखी। डायलॉग और स्क्रीन प्ले हजीन कादरी ने तहरीर किए। फिल्म के हिदायतकार एम अकरम थे। अक्सबंदी का काम अमजद बुखारी ने अंजाम दिया। पंजाबी ज़ुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस 35वीं फिल्म का नाम था प्यार दे भुलेखे। फिल्म के अदाकारों में कैफी, फिरदौस, इनायत हुसैन भट्टी, सलोनी, असद बुखारी, एम इस्माइल, नासिरा, मुनव्वर ज़रीफ, रज़िया, मुनीर ज़रीफ, फजल हक, इमदाद हुसैन, मुस्तफ़ा टिंड, निग्गो, रेहाना और खलीफा नज़ीर शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तदा गांव में बाग के रखवाले शेरू अदाकार इनायत हुसैन भट्टी से होती है, जो गांव के जागीरदार और रिटायर्ड फौजी सूबेदार अदाकार फजल हक की बेटी सलमा अदाकारा सलोनी से मोहब्बत करता है। सूबेदार अपनी बेटी की शादी चौधरी रमजान अदाकार एम इस्माइल के बेटे से करना चाहता है, मगर जन मुरीद रमजान की बीवी अदाकारा नासिरा की लालची तबीयत देखकर उनको जवाब दे देता है। दूसरी तरफ रमजान का बेटा ताज दूसरे गाँव की एक बेसहारा लड़की रज्जो अदाकारा फिरदौस से मोहब्बत करता है, जो दुनिया में तन्हा होती है, मगर उनके दरमियान एक और किरदार दारा अदाकार असद बुखारी, जो रज्जो के भाई का दुश्मन और उसका भी मुखालिफ होता है, रज्जो पर बुरी नजर रखता है। इधर सूबेदार एक दिन अपनी बेटी सलमा के मुंह से शेरू की तारीफ सुनकर बेटी के दिल का हाल जान लेता है और शेरू की शराफत से मुतासिर होकर सलमा की उससे शादी पर राजी हो जाता है। एक दिन रज्जो को अगवा करने के इरादे से दारा रज्जो का पीछा करता है, जो घोड़े पर फरार होकर शेरू के गाँव उसके बाग में पहुंच जाती है, जहां दारा रज्जो की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है, मगर शेरू उसके सामने दीवार बनकर उसे मार मार कर भगा देता है और रज्जो की कहानी सुनकर उसे बहन बनाकर घर ले आता है। दारा ताज को भड़काकर शेरू के घर लड़ने भेजता है, मगर जब ताज को हकीकत का पता चलता है तो वो शेरू का एहसानमंद हो जाता है। अब मक्कार दारा सूबेदार को शेरू के खिलाफ भड़काता है, मगर सूबेदार उसके जवाब में फौरन सलमा और शेरू की मंगनी कर देता है। इसी गुस्से में दारा एक दिन फिर रज्जो को अगवा करने की कोशिश करता है, मगर ताजा और उसका बाप मौका पर पहुंच जाते हैं और दारे और उसके साथियों को मार मार कर भगा देते हैं। रज्जो को घर छोड़ते वक्त ताज का बाप रज्जो और ताजे का रिश्ता शेरू के साथ पक्का कर देता है, मगर अगले दिन बीवी के डराने से वो शेरू को आकर रिश्ते से जवाब दे देता है और उसे बीवी की नफरत का भी बता देता है। इसी दिन दारा पुलिस को बुलाकर रमजान और ताज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है, मगर शेरू वहां पहुंचकर दारे और इसके साथियों को मारने का इल्जाम अपने सर लेकर गिरफ्तारी दे देता है। इस बात का इल्म होने पर ताजा अपने घर वालों के सामने डट जाता है और सलमा का बाप सूबेदार रज्जो के बाप की हैसियत से शादी का दिन मुकर्रर कर जाता है, मगर ताजे की माँ इसकी भरपूर मुखालफत करती है, जिसे अब रमजान भी नहीं मानता। लेकिन शादी वाले दिन ताजे की माँ घर में हंगामा खड़ा कर देती है, जिस पर रमजान उसे घर से निकाल देता है और वो जाकर दारे को भड़काती है, जिस पर दारा सलमा की मुजाहमत के बावजूद रज्जो को उठा ले जाता है। इस बात की इत्तला मिलने पर दुल्हा बना ताजा दारे का पीछा करता है, मगर दारे के बदमाश उसे मार मार कर जख्मी कर देते हैं। दारा रज्जो को अपने खुफिया अड्डे पर ले जाकर कैद कर देता है, जहां ताजे की मां भी मौजूद होती है, जो रज्जो को बुरा भला कहती है, मगर जब वो दारे के सामने घर वापस जाने का इरादा करती है तो दारा गुस्से में उसे भी कैद कर लेता है। इधर कुछ दिनों बाद शेरू रिहा होकर आ जाता है। सलमा और उसका बाप शेरू से रज्जो का अगवा छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर शक पड़ने पर शेरू उनसे असल बात मालूम कर लेता है। दारा के गुंडे शेरू की रिहाई की खबर मिलते ही उसे मारने वहां पहुंचते हैं, मगर शेरू उनको पीट कर भगा देता है और उनका पीछा करते दारा के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां कुछ लड़ाई के बाद दारा उसे पकड़कर बांध देता है। लेकिन रज्जो दारा से शादी का ड्रामा करके उसे वहां से निकाल ले जाती है। ताजे की मां भी इसी हंगामे में फरार होकर घर जाकर ताजे को सब कुछ बता देती है। उधर शेरू को ताजे का बहनोई छोटा अदाकार मुनव्वर ज़रीफ आजाद करवाता है। रज्जो दारे को लेकर ताजे के घर पहुंच जाती है और उसके पीछे शेरू भी पहुंच जाता है, जहां घमसान की लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में दारे के हाथ बंदूक आ जाती है और वो ताजे को मारने की कोशिश करता है, मगर ताजे की मां अपने बेटे के सामने आ जाती है। जवाबी तौर पर चौधरी रमजान फायर करके दारे को मार देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। यूं रज्जो और ताजा और सलमा और शेरू मिल जाते हैं और इस तरह फिल्म का इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं।
मैडम नूर जहां, नसीम बेगम, तसव्वुर खानम और इनायत हुसैन भट्टी के गाए गानों की शायरी हजीन कादरी, वारिस लुधियानवी और उस्ताद दामन ने की, जिसका म्यूजिक एम अशरफ ने तरतीब दिया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के तेरे प्यार दे जाल विच फस बैठी, तेनू दिल दियां गल्लां एवीं दस बैठी, ये गीत अदाकारा सलोनी पर पिक्चराइज हुआ। तेरियां उड़ीकां बड़ी देर तो, ये गीत भी अदाकारा सलोनी पर ही अक्स बंद किया गया। नी मैं कर्मा मारी हुन रह गई कल्ली, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर फिल्माया गया। नसीम बेगम का हाय रब्बा प्यार, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर शूट हुआ। तसव्वुर खानम का जाने जा दूर जुदाइए असा मिल बैणा, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर ही पिक्चराइज किया गया। इनायत हुसैन भट्टी के ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद वेख ना रजन, ये गीत इस फिल्म का थीम सॉन्ग था। ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद वेख ना रजन, तोड़ा के नखरा नाल गुस्सा वखरा, ये गीत अदाकार इनायत हुसैन भट्टी पर अक्स बंद किया गया। तोड़ा के नखरा नाल गुस्सा वखरा, असा तैनू कीता है प्यार। नसीम बेगम और तसव्वुर खानम का तेनू वेख के जवानी साडी उड पुड जानी, ये गीत अदाकारा निग्गो और रेहाना पर फिल्माया गया। नाजरीन, ये फिल्म 14 मई 1971 बरोज जुमा पाकिस्तान भर में रिलीज हुई। कराची में इसे ई रोज, रावलपिंडी के इंपीरियल और लाहौर के मेट्रोपोल में रिलीज किया गया। रावलपिंडी के सिनेमा की मालूमात देने पर हम जनाब तुफैल शाह और कदीर राना के मशकूर हैं। बहन भाई, गैरत, प्यार मोहब्बत और बदले के साथ हसद से भरपूर इस फिल्म में सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वो था सस्पेंस और कहानी का ट्विस्ट। फिल्म की कहानी शुरू से ही फिल्म बीन पर इस तरह खुली पड़ी थी कि पता चल रहा था कि आगे क्या होना है। इस फिल्म में अगर कोई दिलचस्पी थी तो वो एम इस्माइल का रन मुरीद का किरदार था, जो इंतहाई दिलचस्प था। इसके अलावा फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ और रजिया की कॉमेडी देखने के लायक थी। यूं इन्हीं वजूहात की बिना पर यह फिल्म शायकीन के दिल में घर करने में नाकाम हो गई और इसी नाकामी का सेरा सर पर सजाए माजी की गर्द में गुम होकर फिल्मी माजी का हिस्सा बन गई। तो ये था फिल्म प्यार दे भुलेखे का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।